जी नमस्कार, मैं आपका अपना चुन्नू सर। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है कवक। क्या दोस्तों है कवक। सर कवक होता है क्या है, इसके बारे में समझे। देखिएगा, आए दिन अभी मौसम खराब हो रहा है, बरसात का मौसम आ रहा है, तो सर कवक के बारे में देखिए, कवक होता क्या है, कैसे दिखता है कवक, क्या काम होता है कवक का। देखिए दोस्तों, तो आए देखिए, इस मान लीजिए कि बरसात का समय आ गया है, तो आपके शरीर में दाग खाज खुजली हो रहा है, इस सारा का तरह की मात्रा थोड़ा है, इसका नाम क्या है कवक। तो कवक के बारे में समझ देखिएगा, तो हमने कहा कि कवक क्या होता है। देखिएगा, तो हमने कहा कि आपके शरीर में जो तरह तरह का दाग खाज हो रहा है वो कवक कर रहा है भाई। अब देखिए, आपके देखिए बरसात के मौसम में क्या हो रहा है, बारिश का समय है, जैसे बारिश होगा तो आपके देखिएगा दीवार पर क्या होगा, तरह तरह के धब्बा बन जाएगा, लकड़ी सड़ने लगेगा, लकड़ी पर दाग बन जाएगा। इसका सिर्फ एक ही कारण है, उसका नाम क्या है कवक। आप देखिएगा, आपके घर में तरह तरह के खाना बनते हैं, जैसे मानिए अचार हो गया, रोटी हो गया, उस सबको खराब करने वाला मात्र एक ही पार्टी, इसका नाम क्या है कवक। आप देखते हैं आपके फसलों में, जैसे मान लीजिए कि धान को काला कर देता है, लाई लग जाता है आपके सरसों में, इस सबको करने वाला मात्र ही कारक है, उसका नाम क्या है कवक। आप देखिएगा कवक का, ये तो इसका हो गया रोगाणु वाला पार्ट। अगर देखिए कवक से फायदा क्या है, देखिएगा दोस्तों, अब देखिएगा, तो आप नाम सुने हैं मशरूम का, आप नाम सुने मशरूम का, तो मशरूम में क्या है, एक कवक का नाम है। मशरूम में क्या है, कवक नाम है। मशरूम से सबसे ज्यादा मात्रा में मिलता है प्रोटीन। क्या मिलता है प्रोटीन। तो मशरूम क्या है, एक प्रकार का कवक है। आप देखिएगा, आप नाम सुना ईस्ट का, देखिएगा आप नाम सुना ईस्ट का। ईस्ट क्या होता है सर, देखिएगा आपके घर में तरह तरह का बन आता है बेकरी प्रोडक्ट, जैसे पाउरुटी आता है, केक आता है, ब्रेड आता है, इस सबको बनाने वाला मात्र एक ही चीज, इसका नाम क्या होता है जी कवक। तो कवक हमारे लिए फायदा है। ऐसी और बात, आप नाम सुना है एंटीबायोटिक दवा, जिसका नाम होता है पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन सबसे पावरफुल एंटीबायोटिक दवा होता है। तो इस पेनिसिलिन को बनाने वाले जो सबसे वीआईपी पार्ट है, उसका नाम क्या होता है कवक। तो कवक आपने देखा कि देखिए कवक क्या होता है, हर जगह पाया जाता है। अब देखिएगा, इनसे लिखता है कि कवक का स्थान कहाँ होता है, कहाँ पाया जाता है, कवक का आवास क्या है। देखिएगा, तो अगर बात करते हैं कवक का आवास क्या है, कवक का आवास क्या है, कवक कहाँ पाया जाता है, तो साथियों ध्यान दीजिएगा, एनसीईआरटी बात लिखता है कि कवक कोप्रोफिलस है। कवक क्या होता है, कोप्रोफिलस। कोप्रोफिलस का मतलब क्या होता है, सब है सब ध्यान से देखिएगा, वैसा जीव जो जो मिट्टी में पाया जाता है, वैसा जीव जो पानी में पाया जाता है, वैसा जीव जो समुद्र में पाया जाता है, जो महासागर में पाया जाता है, इसके अलावा हर घर में पाया जाता है। हर देखिएगा, इसके अलावा लकड़ में पाया जाता है, प्लांट को पाया जाता है, इसके अलावा एनिमल बॉडी में पाया जाता है, मतलब ये देखिएगा, इसके अलावा गोबर में पाया जाता है, मलमूत्र में पाया जाता है, दुनिया के सारे जगह पर पाया जाता है आपका फंजाई। तो उस जीव का नाम होता है कोप्रोफिलस। मतलब कोप्रोफिलस का मतलब क्या होगा कि सारे जगह पर पाया जाता है फंजाई, इसको बोलते हैं कोप्रोफिलस। अब देखिए दोस्तों, अब देखिए अगर बात करते हैं कि देखिएगा, आप नाम सुने हैं, देखिएगा, तो अगर देखते हैं कि कितने प्रकार का होता है, समझ देखिएगा। अब देखिएगा, एक बात देखते हैं कि फंजाई को किस किताब में पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं। तो फंजाई का एक नाम होता है, इसको बोलते हैं माइको। क्या बोलते हैं, माइको। माइको कहिए, या इसी का नाम होता है, मान लीजिए हमने कहा कि माइसिटीज। देखिएगा, तो माइको का मतलब होता है फंगस, और फंजाई का अध्ययन, फंजाई के अध्ययन को बोलते हैं माइकोलॉजी। माइकोलॉजी बोलते हैं। तो फंजाई के अध्ययन को बोलते हैं माइकोलॉजी। मतलब माइको वर्ड जहां पर आ गया, समझिए क्या है, यहाँ पर क्या है, फंगस के बारे में पढ़ा जा रहा है, कवक के बारे में पढ़ा जा रहा है। अब देखिए दोस्तों, अब देखिएगा, जैसे अगर देखिएगा फंजाई से, कवक से होने वाला जो बीमारी होता है, उस बीमारी को ठीक करने के लिए जो दिया जाता है दवा, उस दवा का नाम होता है जोल। क्या होता है दोस्तों, जोल। मतलब जिस दवा के अंत में लिखा हुआ जोल, जैसे आप नाम सुने हैं अल्बेंडाजोल, बल्बेंडाजोल, म्यूकोजोल, फ्यूकोजोल। तो देखिएगा, हमने कहा जिस दवा के अंत में लगा क्या थी, जोल। तो जोल वर्ड किससे लिया गया जी, आपका फंगस से लिया गया है। अब देखिएगा, अगर समझते हैं कि इसके बारे में, अब फंगाई के बारे में देखिए दोस्तों, तो आपको समझा रहे हैं कि फंगाई एक ऐसा मतलब कि कीड़ा का पार्ट होता है। देखिएगा, इसका कुछ ऐसे प्रजाति है जो अलगे के साथ मिलकर, अलगे और फंजाई दोनों आपस में मिलकर एक बनाता है विशेष प्रकार का स्ट्रक्चर, बनाता है एक संबंध बनाता है, और उस संबंध का नाम होता है लाइकेन। क्या होता है जी, लाइकेन। मतलब एक बात तो आपको समझ में आ गया दोस्तों, क्या
कि लाइकेन क्या है, तो वैसा संबंध जिसमें अलगी हो और क्या हो, फंजाई। तो अलगी और फंजाई के संबंध का नाम क्या होता है जी, लाइकेन। अब देखिए दोस्तों, इसके प्रकार क्या हो, इसका प्रकार भी होता है क्या सर, हाँ सर, कि आपका फंजाई का प्रकार भी होता है। देखिए दोस्तों, फंजाई का होता है 4 प्रकार। पहला का नाम होता है फाइकोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज। दूसरा का नाम होता है एस्कोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज। और तीसरा होता है, याद रखिए दोस्तों, बेसिडोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज के बारे में पढ़ते हैं। और चौथा होता है सबसे वीआईपी, ड्यूट्रोमाइसिटीज, ड्यूट्रोमाइसिटीज। सर एक बात समझिए, हर फंजाई के नाम के अंत में आ रहा है माइसिटीज। माइसिटीज का मतलब होता क्या है, देखिए दोस्तों, माइसिटीज का मतलब होता है फंगस, फंजाई। और फाइको का मतलब होता है जनन अंग, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मतलब जिस फंजाई का जनन अंग होता है फाइको पर, फाइकोडियम, उसको बोलते हैं फाइकोमाइसिटीज। इसको का मतलब क्या होता है, तो इसको क्या है, जनन अंग, जनन अंग है किसका, एस्कस का। तो जिस फंजाई का एस्कस होता है जनन, माइसिटीज का मतलब क्या हो गया, फंगस। माइसिटीज का मतलब क्या हो गया, फंगस। माइसिटीज का मतलब क्या हो गया, फंगस, है ना जी। और बेसिडियो, बेसिडियो आपका जनन अंग है। बेसिडियम क्या है, जनन अंग है। ड्यूट्रो क्या है, जनन अंग है। तो जिस फंजाई का जनन अंग ड्यूटेरियम होता है उसको बोलते हैं ड्यूट्रोमाइसिटीज। जिस फंजाई का जनन होता है बेसिडियम उसको बोलते हैं बेसिडियोमाइसिटीज। जिस फंजाई का जनन क्या होता है, इसको होता है, इसको बोलते हैं एस्कोमाइसिटीज। तो ये इसका मतलब प्रकार हो गया। इसमें कौन कौन जीव आते हैं सर, ध्यान दीजिए दोस्तों, आपको ट्रिक से समझाएंगे, जिंदगी भर के लिए याद रहेगा, भूलिएगा नहीं। देखिए दोस्तों, तो पहले लिखते हैं आपका फाइकोमाइसिटीज। देखिएगा, तो फाइकोमाइसिटीज में फाइकोमाइसिटीज का मतलब देखिएगा, इसमें हम लोग पढ़ते हैं 3 वीआईपी जीव के बारे में। देखिएगा, पहला का नाम होता है RAM, राम जी। हाँ सर, राम जी भी होता है क्या, हाँ। तो R का मतलब होता है राइजोपस, क्या होता है, राइजोपस। A का मतलब होता है एल्बिगो, क्या होता है, एल्बिगो। और M का मतलब होता है म्यूकर, क्या होता है जी, म्यूकर। तो यहाँ 3 प्रकार के पढ़ते हैं फंजाई। पहला राइजोपस, दूसरा एल्बिगो, तीसरा म्यूकर। तो यहाँ 3 फंजाई के बारे में समझाएंगे। और इतना समझिएगा ध्यान से दोस्तों कि देखिएगा, राइजोपस, रोटी समझिएगा, जो फंजाई जो का रोटी को खराब करता है उसको बोलते हैं राइजोपस। और देखिएगा, एक यहाँ पे लिखा गया एल्बिगो। एल्बिगो का मतलब होता है सरसों वाला पार्ट, जो मतलब कि जो कवक सरसों पर लाई लगता है, जो सरसों पर लाई की तरह घूमता है, उसको बोलते हैं एल्बिगो। क्या बोलते हैं, एल्बिगो। और आपका एक है म्यूकर, म्यूकर। तो इतने सारे मतलब मिट्टी में पाए जाने पहुंचते उसको बोलते हैं म्यूकर। इस बारे में समझाएंगे डीपली, आपको डायग्राम बनाकर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।